वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोग अपनी फिजिक्स की 9th क्लास की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करें, जिसमें हमने अब तक फिजिकल क्वांटिटीज़ देख ली हैं। अब हम देखने लगे हैं कि हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर किस तरह कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बाद में वो देखेंगे। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं आपके पास, वो देखेंगे। पहले हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन, इट इज़ अ मेथड इन विच नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ये वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स को जो है, जो कि काफ़ी सारे नंबर्स हो अगर हमारे पास, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 1000 है, 1000 को अगर हम इस तरह एक्सप्रेस कर दें, 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दें, 1 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो ये कहलाएगा हमारे पास कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से इसको अरेंज किया है। अब साइंटिफिक नोटेशन आप निकालते किस तरह हो, अगर आपको याद हो, मैंने जिस तरह ये याद रखा था मैं आप लोगों को उस तरह ही समझाऊंगी। आपको याद हो, आप मैथमेटिक्स में एक नंबर लाइन पढ़ते हो, नंबर लाइन में क्या करते हो, नंबर लाइन में आप करते हो कि राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने बेसिकली करना क्या होता है, आपने जो है इस तरह ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट इसका इस तरह नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को लेफ्ट या राइट मूव करवाना होता है। तो अब जब आप इसको राइट साइड पे मूव करवाते हैं, इस पॉइंट को इस तरफ मूव करवाते हो, तो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू 10 के ऊपर आती है, ये नेगेटिव आती है। लेकिन अगर आप इसे जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हो तो ये आती है पॉजिटिव में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये आप नंबर लाइन से उलट करो। नंबर लाइन में आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में देखें, अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करें तो नेगेटिव में वैल्यू आती है, और अगर लेफ्ट साइड में करें तो हमारे पास पॉजिटिव में आती है। मतलब नंबर लाइन से उलट कर लें, ये मैंने अपने माइंड से निकाली थी। ठीक है, तो मैं ये आप सबको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो नंबर लाइन से उलट होगा। मतलब नंबर लाइन पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मूव करने से हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आएगी। इस तरह देख लेते हैं। अब हमारे पास ये, हमारे पास 1000 में मैंने एक वैल्यू लिख लिया, 1000 में 1000 है हमारे पास। ठीक है, अगर अब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं जो है लेफ्ट साइड पे इस तरह मूव करवाऊंगी। पहले इस जीरो के आगे, फिर इस जीरो के आगे, फिर इस जीरो के आगे, और ये आते आते यहाँ 1 के आगे आ जाएगा। तो क्या हुआ, मैंने कितने पॉइंट आगे मूव करवाया, 1 2 और 3। ठीक है, 3 करवाया तो मैं 10 की पावर 3 लिख दूंगी। अब ये देखने के साथ प्लस आएगा माइनस आएगा। मैंने लेफ्ट साइड पर मूव करवाया, इस तरफ मूव करवाया, लेफ्ट साइड में हमारे पास पॉजिटिव में नंबर आता है तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लगा दूंगी। ठीक है, इसके बरक्स अगर मैं एक वैल्यू लिखूं 0.00001, ठीक है, अब पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, मैं इस पॉइंट को पहले इस जीरो के आगे, फिर इस जीरो के आगे, फिर इस जीरो के आगे, और फिर आखिर में 1 के आगे मैं ले आऊंगी तो ये 1 आ गया। अब मैंने पॉइंट कितने आगे मूव किया, 1 2 3 और 4, तो मैं लिख दूंगी 10⁻4। लेकिन अब ये देखना है कि इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। तो मैं देखूंगी मैंने राइट साइड पे मूव किया तो राइट साइड की तरफ हमेशा नेगेटिव साइन आता है, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 जो है वो वैल्यू आएगी। ये आपने साइंटिफिक नोटेशन निकाल लिया। अब जब आपने साइंटिफिक नोटेशन निकाल ली, देखो अब यहाँ पर एक वैल्यू इन्होंने दी हुई है 48000000 वॉट। ठीक है, अब जब मैंने इसकी साइंटिफिक नोटेशन निकाली तो मेरे पास 4.8 10⁻6 निकली। अब अगर इस साइंटिफिक नोटेशन की 10⁻ की वैल्यू को मैं किसी सिंबल से जो है रिप्रेजेंट कर दूं तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रीफिक्सेस यूज कर रही हूँ। ठीक है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज किलो, मेगा, सेंटी, मिली। ठीक है, अब क्या है, देखो मेरे पास 1000 है, 1000 ग्राम है। ठीक है, मैंने क्या करना है, ये क्वांटिटी को मैं एक्सप्रेस करने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, क्या है, ये आपके पास 1000 ग्राम है, ये मैस की है। ठीक है, ये आपके पास 1000 ग्राम का मैस है। आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन जब निकाली तो ये निकली 1 मल्टीप्लाई 10⁻3 ग्राम्स। ठीक है, अब क्या है, जब आप साइंटिफिक, आप बुक के साइड में देखोगे आपके पास पूरा टेबल दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, आपने वहां से वैल्यू मैच करनी है। 10⁻3 को आप प्रीफिक्सेस की लैंग्वेज में किलो कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, किलो कहते हो, और ये क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम। ठीक हो गया, 1 किलोग्राम। तो क्या हुआ, आपने, हम कहते हैं ना 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो ये बेसिकली आया कहाँ से, आपने ग्राम की वैल्यू को जो है वो पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, 10⁻⁻ की वैल्यू में कन्वर्ट किया, फिर उस 10⁻⁻ की जो 10⁻3 हमारे पास वैल्यू आई थी उसको किलो का नेम दे दिया। तब हमने यहाँ से निकाली कि 1000 ग्राम ऑलवेज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, आई होप आपको प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन समझ आ गई होगी। अब जो हमने जो है बेस क्वांटिटीज निकाली
निकालनी थी या ड्राइड क्वांटिटीज़ जो हमारे पास थी, अब उनको मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ को जो है वो मेजर करते हैं। अब हम पहले देखेंगे कि लेंथ को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, मीटर रूल या फिर मेजरिंग टेप। अब मीटर रूल क्या है? मीटर रूल हमारे पास लेंथ मेजर करें तो ये हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसकी लेंथ कितनी होती है? ये 1 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम 100 सेंटीमीटर को भी मज़ीद डिवाइड करें तो 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं। आपने देखा होगा मीटर रूल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो सेंटीमीटर्स में आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में दी हुई है। इनके बीच में छोटी छोटी मजीद लाइंस होती हैं, वो भी हमारे पास जो है वो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास मिलीमीटर का। 1 से लेके 2 के दरमियान की वैल्यू में जितनी ये लाइंस आएंगी वो हमारे पास होती हैं 10 मिलीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर मौजूद होते हैं। तो मीटर रूल हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लेंथ हमारे पास होती है 1 मीटर। ये 1 मीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। या अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। और अगर 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें, मज़ीद इसको डिवाइड करें तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब मीटर रूल को देखने का तरीका होता है, कोई आप जब किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करें तो आपने इसको देखना किस तरह है। ये मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी आपने लेंथ निकालनी है। अगर आप उसको साइड से देखोगे, देखो जिस तरह ये एक मैंने आंख बनाई है, यहाँ इसको साइड से व्यू करिए तो हमारे पास जो है रीडिंग वो सही नहीं आएगी। लेकिन जब आंख उसको बिल्कुल ऊपर से देखेगी, जो हमारे पास जहाँ तक लेंथ आ रही है, तो हमारे पास रीडिंग जो है वो वैल्यू जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो ये दो मेथड है। कुछ लोग रॉन्ग वे से देखते हैं तो क्या वैल्यू में डिस्टर्बेंस आ जाती है, वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती। करेक्ट वैल्यू देखने का जो करेक्ट तरीका है हमारे पास वही है कि हम बिल्कुल ऊपर से देखें कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है। इस तरह आप एक्यूरेसी के साथ जो है वो लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो जिस चीज़ की आप लेंथ मेजर कर रहे हो। मीटर रूल हमारे पास छोटा इंस्ट्रूमेंट है, ये सिर्फ 1 मीटर तक जो है वो मेजर कर सकता है। अगर हमारे पास, अब ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर का हो, अब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रा बड़ा हो, तो उसके लिए हमारे पास मेजरिंग टेप यूज़ होती है। मेजरिंग टेप में हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर में रीडिंग दी होती है, इसमें मिलीमीटर्स में नहीं दी होती, ठीक है। मीटर्स और सेंटीमीटर्स में दी होती है। ये हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रिप होती है, एक लंबी स्ट्रिप होती है जो कि बनी होती है कॉटन से या मेटल से। अगर कभी आपके घर कारपेंटर आया हो तो आपने देखा होगा उसके हाथ में एक होती है, मतलब गोल टाइप से इस तरह की होती है, और इसके अंदर इनरोल हुई हुई होती है हमारे पास मेजरिंग टेप, ठीक है। अब मेजरिंग टेप कितने लॉन्ग हो सकती है? हमारे पास ये 20 मीटर लॉन्ग हो सकती है, 50 हो सकती है और 100 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। अब इसका एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ये लंबी होती है, दूसरा ये कि यहाँ पर वैल्यूज़ इंचज़ में भी दी जाती है। आपको पता है कि लेंथ आप काफ़ी वेज में जो है वो कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो उसको, फिर उसको कर सकते हो सेंटीमीटर में कर सकते हो, उसको मिलीमीटर में कर सकते हो, उसको इंचेस में कर सकते हो, ठीक है, उसको डेसीमीटर में आप लोग जो है वो मेजर कर सकते हो। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास काफ़ी जो है वो आगे ये जो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मेजर जो मीटर है हमारे पास, मीटर जो है ना वो हमारा यूनिट है लेंथ का। लेकिन जब हम उसके आगे प्रीफिक्सेस लगा देते हैं तो वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर और डेसीमीटर ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो हमारे पास मेजरिंग टेप में जो वैल्यूज़ है वो इंचेस में भी दी गई होती हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन आप किस तरह निकालते हो। जब साइंटिफिक नोटेशन आप निकाल लेते हो और उसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हो, किसी लेटर के जरिए उसको एक्सप्रेस करते हो, तो वो हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाता है। उसके बाद आपने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे। आपके पास 2 किस्म के लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पहला आपके पास है मीटर रूल, दूसरा है आपके पास मेजरिंग टेप। मीटर रूल सिर्फ 1 मीटर लॉन्ग होता है, जबकि मेजरिंग टेप आपके पास 20 मीटर, 50 मीटर अप टू 100 मीटर लॉन्ग हो सकती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।